ऑन हुआ क्या रिकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है। आप लोग को शेयर हो रहा है स्क्रीन? आज अपना जेनेटिक यस कोड सर। है जो, देखिए बाबू, सही बात तो ये है कि बुक की हर एक लाइन को पढ़ाने लग जाएंगे तो सालों लग जाएंगे। तो इसलिए उस बुक में से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट था उसको तैयार करके लाया हूं मैं। एंड देन उसी को लेकर चलते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड क्या होता है, किसी को पता है? क्या होता है जेनेटिक कोड? हेलो, इसको जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है, ठीक है। और कोई इसके अलावा कुछ और बोलना चाहे? एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो डीएनए आरएनए पे प्रेजेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी नियरबर्ग मिथाइल खुराना ने की थी, ठीक है। ये निरनबर्ग मिथाई एंड खुराना ने की थी। ये जेनेटिक टर्म किसने दिया था? ये जो टर्म है जेनेटिक टर्म, जॉर्ज गैमो ने दिया था। जॉर्ज गैमो ने टर्म दिया था, ठीक है। ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ये एक रिलेशन होता है जो अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसका जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए या एमआरएनए में, हम लोग डीएनए कोड भी बोलते हैं और एमआरएनए कोड भी रहता है, ठीक है। मेनली हम लोग एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे और एमआरएनए के जो जेनेटिक कोड है उसी को देखेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सी बात क्या है, जैसे हम लोग एमआरएनए का कोड देखें तो ये सिंपल सी बात, एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। देन यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने की इंफॉर्मेशन है। देन इसी सीक्वेंस को हम लोग कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, किस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं पर्टिकुलरली अमीनो एसिड, ये जैसे सिंपल सी बात है, ये कोडॉन है। जितने भी कोड हैं ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। एंड अमीनो एसिड की सीक्वेंस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे क्या फॉर्म करती है? प्रोटीन। प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में प्रेजेंट रहती है कोडॉन की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। एंड पर्टिकुलर कोड हर एक कोडॉन के लिए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करती है। एंड देन ये अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक लैंग्वेज है ये बेसिकली 4 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मेनली एमआरएनए में जो ये एमआरएनए है अपना, ये जो एमआरएनए है इसमें जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये जो जिस लैंग्वेज में प्रेजेंट रहती है, सिंपल सी बात है, अल्फाबेटिकली लैंग्वेज में प्रेजेंट रहती है। ये अल्फाबेटिकली लैंग्वेज में प्रेजेंट रहती है, अल्फाबेटिकली लैंग्वेज। अब ये अल्फाबेट कौन कौन से है? यदि हम लोग बात करें एमआरएनए की, तो ये एमआरएनए में ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस अल्फाबेटिकली लैंग्वेज में प्रेजेंट है, ये एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरासिल, ये 4 तरह के जो अल्फाबेटिक लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये इस एमआरएनए में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, कोडॉन की फॉर्म में। अब हम लोग बात करें एमआरएनए में, तो सिंपल सी बात है, एमआरएनए में टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, अमीनो एसिड प्रेजेंट है? 20। हेलो, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट। एक मिनट, हमको, यस 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 ब्रदर, एक हमको पिक्चर लेने दीजिए, वेट कीजिए आप 1 मिनट का, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा 1 मिनट, हाँ।
चलिए मैं बाद में दिखाता हूँ इसको, एक टेबल आप लोग, जो मैं जेनेटिक कोड की जो टेबल थी उसको गूगल से डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा था, बट क्लियरली नहीं आ पा रही है। एक मिनट वेट करना, ठीक है। मेरे टेबल मिल गई होती तो सही रहता। ठीक है, हाँ। तो ये जो सिंपल सी बात है, हम लोग बात करें आरएनए की, तो आरएनए में ये 4 तरह के अल्फाबेटिकल प्रेजेंट रहेंगे, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए क्या रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है एमआरएनए को देखेंगे तो एमआरएनए ऐसे कुछ नहीं है कि एमआरएनए कुछ अलग तरह का मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल क्या रहता है, सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे AUGC दिस तरह के बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो प्रेजेंट रहता है एक लीनियर फॉर्म में, उसे हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है कोडेड फॉर्म में, ठीक है। अब बात करें यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में, सिंपल से बात करें तो 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि ये कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में क्यों रहते हैं, ठीक है। इसका ये सिंपल सी बात है। और अपना जो अल्फाबेटिकली है, ये 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अभी यदि ये कोडन सिंगल रहता, कोडन, हम लोग बात कर रहे हैं कोडन की। अब आज सब लोग को पता है कि कोडन मतलब AUG मिलके एक कोडन बनाते हैं, यानी जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये आज तो सबको पता है। पहले जब स्टार्टिंग में रिसर्च चल रहा था तो ये पता नहीं था कि ये कोडन में कितना न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एक कोडन में कितना न्यूक्लियोटाइड है वो नहीं पता था कि कितना हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इतना पता था कि 20 अमीनो एसिड है। तो हो ना हो, ये जो कोडन होंगे वो 20 अमीनो एसिड्स को पर्टिकुलरली कोड करने से ज्यादा ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये क्या मैं बोला आप लोग को नहीं पहले पड़ा होगा। अब ये इधर देखिए, सिंपल सी बात है, ये 4 तरह का जैसे कोड है, ठीक है। ये 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड है। अब यदि इसमें कोडन में ओनली एक न्यूक्लियोटाइड रहता तो ये ओनली एंड ओनली 4 अमीनो एसिड को कोड करता, उससे ज्यादा कोड नहीं कर पाता, क्योंकि अपने पास अमीनो एसिड कितना है, 20, ठीक है। तो ये वाला हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया। देन अब यदि ये कोड 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर यदि ये कोडन का फॉर्म करते तो 4 अपने न्यूक्लियोटाइड है टोटल, एंड 2 मिलकर एक कोडन का फॉर्म करते तो ये कितना आता, 60। यानी फिर भी अमीनो एसिड अपना 20 है एंड 20 से ज्यादा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। एंड देन थर्ड की बात करें तो 4 न्यूक्लियोटाइड है। अब यदि हर एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहे तो ये कितना फॉर्म करेगा, 64, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनी कि ये 64 कोडोन है, ये 64 कोडोन मिलके 20 अमीनो एसिड को इजीली कोड कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट, सॉरी ये कोडोन है ये ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक कोड है वो कैसे है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट यानी एक कोडोन में, एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा एक कोडोन में। एक सिंगल कोडोन की बात करें तो उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट मिलके एक कोडोन फॉर्म करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, अब इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, आप लोग को ये दिख रहा है। अब इसमें आप लोग हमको बताइए कि कितना कोडोन प्रेजेंट है, कितना न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आप छोड़िए, कितना कोडोन प्रेजेंट है, कितना कोडोन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, 3 का सेट मिलकर एक कोडोन का फॉर्म करेगा। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सब लोग को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग बात करें कितना कोडोन प्रेजेंट रहेगा तो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट एक कोडोन बनाएगा, सिंगल सी बात है। ये एक कोडोन, ये 2 कोडोन, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब इसमें 5 कोडोन प्रेजेंट है, 5 कोडोन प्रेजेंट है, एंड हर कोडोन, हर एक कोडोन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। देन इसके लिए एक अलग
अमीनो एसिड रहेगा, इसके लिए अलग अमीनो एसिड, इसके लिए अलग अमीनो एसिड, एंड पर्टिकुलरली हर एक कोडॉन हर एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो 5 कोडॉन प्रेजेंट है, तो कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा? 5 अमीनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट रहेगा। अब आप लोग बात करेंगे कि सर ये सिंगल वाला लास्ट वाला बच गया, तो ये लास्ट वाला है बाबू, ये उसके बगल में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा उसके साथ कोडॉन बनाएगा। ये जो यहाँ पे XYZ जो भी प्रेजेंट रहेगा, XYZ नहीं रहेगा, अल्फाबेटिकली बात करते मान लो G एंड C कोई भी प्रेजेंट रहेगा तो उसके साथ मिलकर एक कोडॉन का फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, एक ट्रिपलेट फॉर्म होने के बाद रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, उसे कोडॉन नहीं बोलेंगे, उसको कोडॉन नहीं बोलते हैं, वो कोडॉन नहीं है। कोडॉन तब भी बोलेंगे जब 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तभी कोडॉन बोलेंगे। ठीक है, एंड हर एक कोडॉन पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो ये वाला बात यहां से प्रूफ हुआ कि ये जो एक कोडॉन में यदि 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा तो टाइप ऑफ कोडॉन कितना आएगा? 64, एंड ये 64 कोडॉन इजीली 20 अमीनो एसिड को कोड कर लेगा। ठीक है, अब यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल सी बात है, फॉर्मूला निकल के क्या आया? फॉर्मूला ये बोलता है कि जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा या न्यूक्लियोटाइड का टाइप रहेगा, न्यूक्लियोटाइड का टाइप, यदि उसका कोडॉन कैलकुलेट करना है कि पॉसिबल कोडॉन कितना हो सकता है, तो उसको n से मतलब x की पावर n करेंगे, तो x क्या रहेगा अपना? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोटाइड का टाइप, न्यूक्लियोटाइड का टाइप रहेगा। ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन कोड, ये n क्या रहेगा? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सिंगल कोड या वन कोड, जो वन कोडॉन में कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, और उस पर डिपेंड करता है अमीनो एसिड पे। जैसे 20 अमीनो एसिड था, उस 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए पर्टिकुलरली कितना कोडॉन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड कितना कोडॉन रिक्वायरमेंट है, एंड कोडॉन वो न्यूक्लियोटाइड मिलके कितना कोडॉन फॉर्म करेंगे उस न्यूक्लियोटाइड में, कि एक पर्टिकुलर कोडॉन में कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, देन ये इस तरह का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इस पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल सेशन लूंगा, उस दिन इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करवाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सक्सेसिव, जैसे ये मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हर एक सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के साथ अपना कोडॉन फॉर्म करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन था, इसने ग्वानिन और साइटोसिन के साथ एक कोडॉन फॉर्म किया, एंड हर एक कोडॉन पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया हम लोग, अच्छा उसके पहले मैं टेबल आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल दिखा दे रहा हूँ, तो टेबल किस तरह से कोडॉन फॉर्म होता है, किस तरह से 3 तरह का न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन को फॉर्म करता है। ठीक है, ये आप लोग को टेबल शो हो रहा है? यस सर। हेलो, हाँ, अब ये टेबल आप लोग को याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो एक रफ फॉर्मूला, रफ एस्टिमेट देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट बेस ऑफ कोडॉन, यहाँ पे कोडॉन का फर्स्ट बेस है। ठीक है, ये कोडॉन किस तरह से फॉर्म होता है, कोडॉन ट्रिप्लेट फॉर्म में किस तरह से रहता है, कोडॉन किस तरह से बनता है, और उस पर्टिकुलरली कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड आके कोड करता है। ठीक है, ये आरएनए का कोडॉन है ना, हाँ यूरासिल प्रेजेंट है। ये जो टेबल है ये आरएनए का है, जो आरएनए कोडॉन है उसका टेबल है। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट बेस ऑफ कोडॉन को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे फर्स्ट बेस प्रेजेंट रहेगा। अब सिंपल सी बात है, 4 बेस यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, 4 यहाँ पे रहेगा। सेकंड बेस है जो कोडॉन का, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये सेकंड बेस इंडिकेट किया, एंड थर्ड बेस जो लास्ट बेस है कोडॉन का, वो इस तरह से इंडिकेट किया। अब मान लीजिए फर्स्ट बेस क्या है, यूरासिल। अब यहाँ पे कोडॉन किस तरह से फॉर्म होता है, जैसे आप लोगों ने ये मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है। हेलो, यस सर। हाँ, तो जो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया, उसमें आप लोगों ने चेकरबोर्ड मेथड बनाया होगा। ठीक है, चेकरबोर्ड में आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट को रखा होगा, यहाँ पे मेल गैमेट को रखा होगा। ठीक है, एंड देन जब आप लोगों ने क्रॉस किया होगा तो फीमेल का मेल से क्रॉस फीमेल, मेल फीमेल मेल, इस तरह से क्रॉस किया होगा। ठीक है, एंड इस तरह से जो टेबल बनके जो क्या नाम है, चेकरबोर्ड बनके तैयार हुआ, उसी के बेसिस पे आप लोगों ने उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप डिसाइड किया होगा। आप लोग कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, यस तो अब सर। ये क्या होता है, ये जो जेनेटिक कोड भी इसी तरह से कुछ
फॉर्म की, ये जो टेबल जेनेटिक कोड का फॉर्म हुआ है वो कुछ इसी तरह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखिए, ये वाला फर्स्ट बेस यहाँ पे रहेगा, ये फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है हर जगह, एंड ये वाला फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन सेकंड उसकी सेकंड पोजीशन पे है, ये यूरासिल है, सेकंड पे यूरासिल, एंड थर्ड यहाँ से लिया गया है, ये वाला थर्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये हर बेस में यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे भी लिया गया है, एंड देन इसको यहाँ पे भी, ये जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे फर्स्ट पे कौन सा था, यूरासिल था, सेकंड पे क्या था, साइटोसिन, ये सेकंड पे साइटोसिन है, एंड देन थर्ड पे ये फिर से लिया गया एक, ये जो थर्ड कोडन था। फिर हर एक को पर्टिकुलर प्रोड्यूस कोडन बनाने के लिए, पर्टिकुलरली एक कोडन बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो ट्रिपलेट मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था, कोडन कौन से होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। जॉर्ज गैबो ने इसी को क्या नाम रे प्रूफ दिया था कि ये कोडन है वो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। गैबो ने 19, ये जो कोडन ट्रिपलेट है कोडन, ये जॉर्ज गैमो ने 1954 में ये दिया था कि कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे ये जो क्या है, फर्स्ट वाला कोडन यहाँ पे इंडिकेट किया, सेकंड इस जगह, एंड थर्ड हर एक पर्टिकुलरली कोडन फॉर्म करने के लिए थर्ड पोजीशन यहाँ से ले रहा है, ठीक है। देन इस तरह से ये टेबल फॉर्म हो रही है, आप टेबल देख सकते हैं, बुक में भी दे रखी है। अब मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम, हाँ ठीक है, वापस समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक टेबल फॉर्म की है कोडन की, ठीक है। आप लोगों ने काई स्क्वायर टेबल देखा, काई स्क्वायर टेबल देखा आप लोगों ने? यस सर। नहीं देखा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। काई स्क्वायर टेबल में भी आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से जो रहता है, देन ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली जो डिजिट रहती है, देन उसके बेसिस पे काई स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे बनती है। तो उसी हिसाब से कोडन भी फॉर्म करने के लिए क्या रहता है, जैसे ये सिंपल सी बात है, फर्स्ट कोडन को हम लोगों ने यहाँ पे ये जो मान लीजिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के हिसाब से तो नहीं बोल सकते, टेबल फॉर्म कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो इस जगह पे ये जो हम लोग जिसे वाई एक्सिस बोलते थे फिजिक्स में, या फिर जिसे हम लोग काई स्क्वायर टेबल बनाते थे जो वाई एक्सिस बोलते हैं, उसी पे वाई एक्सिस पे मान लो हम लोगों ने फर्स्ट कोडन को इंडिकेट किया। 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड है, तो चारों को इस तरह से लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। आरएनए का कोड फॉर्म कर रहे हैं, तो आरएनए का कोड फॉर्म कर रहे हैं, तो 4 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। चारों न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लिखा, एंड दूसरा वाला ट्रिपलेट फॉर्म में तो अपने को 3-3 का सेट बनाना है। अब 3-3 का सेट किस तरह से बनाना है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे चारों कोड को लिख लीजिए दोबारा से, जो 4 कोड थे, जो न्यूक्लियोटाइड कोड नहीं, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी मैं बार बार कोड बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप लोग का ध्यान किधर है ये बताइए पहले, सो रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड बोला कि चारों न्यूक्लियोटाइड को कोडन को यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे भी बोला कि चारों कोडन को यहाँ लिख लीजिए। मैं उसी टाइम से देख रहा था कि आप लोग बोले कि नहीं बोल रहे हैं। सोइए ना ब्रदर, सोइए ना, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों न्यूक्लियोटाइड को लिख ली। अब सिंपल सी बात है, अपना जो एमआरएनए है, एमआरएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड है, 4, ठीक है। तो पहली बात, चारों न्यूक्लियोटाइड को इस एक्सिस पे लिखिए, कोडन ट्रिपलेट किस तरह से बनाना है वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। एंड देन दूसरे वाले को फिर चारों को इधर लिखिए। हाँ सर, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे या नाइट्रोजन बेस बोलेंगे? भाई हम लोग एमआरएनए फॉर्म कर रहे हैं ना। हेलो हेलो यस सर। हेलो, हाँ, एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस रहता है कि न्यूक्लियोटाइड रहता है? हाँ हेलो, अरे डरो मत यार, मैं खाऊंगा थोड़े किसी को। हेलो, एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म हो रहा है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। हम लोग पर्टिकुलरली देख तो ये रहे ना, जैसे ए यू जी सी यू जी, देन इस तरह से देख रहे हैं। अब ये पर्टिकुलरली क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ के बीच में जो बॉन्ड है, जो शुगर एंड फॉस्फेट है, उसको यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन बेस इंडिकेट करके हम लोग न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहे हैं।
सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हो गया। ये जो हम लोग mRNA शो कर रहे हैं, सिंपल से हम लोग mRNA दिखा रहे हैं। mRNA क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब हर एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे फॉस्फेट दिखाना नहीं रहता है, तो किसी भी कोडॉन को न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जैसे सिंपल से बताए, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट से रहता है। शुगर एंड फॉस्फेट सब में कॉमन रहता है। जो mRNA या RNA होगा, आरएनए में जितना भी सब में राइबोस शुगर रहेगा एंड फॉस्फेट रहेगा। देन डिफरेंस किस में रहता है? नाइट्रोजन बेस में। तो ये जो कोडॉन का जो डिफरेंस हो रहा है वो नाइट्रोजन बेस के बेस पे शो हो रहा है, बट ये कोडॉन सॉरी ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक न्यूक्लियोटाइड हम लोग शो कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है, इनके बीच में कहीं ना कहीं शुगर फॉस्फेट एंड ये जो बॉन्ड रहेगा, न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है? सर एक क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले को इधर लिखा, सेकंड वाले को यहाँ पे एंड थर्ड वाले को यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर वो पूछ रहे थे वो जो UCAG जो सीक्वेंस है। सर हेलो हेलो। हाँ 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 सर वो हम लोग हाँ, लेफ्ट आवाज में आ रही है। हेलो, हाँ सर UCAG जो लेफ्ट में लिख रहा है और ऊपर में भी UCAG और राइट साइड में वहां पे भी UCAG, तो ये जो सीक्वेंस है तो इसमें हम लोग UCAG करके लिखेंगे, मतलब ये मैंडेटरी है या कोई रूल है? आवाज आ रहा है? सर आवाज कट रही है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। लेफ्ट में, राइट में और आगे। और सर जो ऊपर हम लोग जो लिख रहे हैं ना हेलो। UCAG। हाँ सर हेलो। हाँ 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 सर उसके बारे में पूछ रहे हेलो। कि ये क्या रूल है कि ऊपर में U रहेगा, नीचे C रहेगा, उसके बाद A, उसके बाद G, ये क्या रूल है या कुछ और है? नहीं 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 नहीं, ये रूल नहीं है, ये रैंडमली लिख रहे हैं हम लोग। ये कोई रूल नहीं है। ये अच्छा रूल नहीं है। ये चारों कोडन को एक टेबल में ट्रिपलेट ट्रिपलेट कोडन बनाना है, तो उसको इजीली किस तरह से लिख सके उसी तरह से ये लिखा गया है। ये रूल नहीं है कि UCAG का सीक्वेंस रहेगा, ये कभी मत सोच लेना। एंड जो mRNA में सीक्वेंस है वो कभी फिक्स रहता है। कभी मत सोचना कि UCAG फिक्स सीक्वेंस है। ये तो पर्टिकुलरली सर एक ये जो टेबल किसी ने कोडन जो बना दिया है, उसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। सर ये जो कोडन हाँ, बन रही है, जैसे मान लीजिए UAC, तो उसको हम CAU भी लिख सकते हैं? नहीं, CAU दूसरा कौन है? सुन देख, तू क्या बोला कि जो UAC है उसको हम CAU भी लिखते हैं, तो CAU। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर अब आ रही है। हाँ ठीक है, 1 मिनट वेट करना है। नेटवर्क इशू है आई थिंक, एंड ये जो टैब का सेंसर पे आ जाता है। हाँ, ये जो UAC है ना, अब सिंपल सी बात है, अपने को UAC इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये दो डिफरेंट कोडन हो जाएंगे। UAC को CAU कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिफरेंट कोडन आ जाएंगे। अब देखिए आप इधर देखिए, आप लोग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो बोला कि UC, उसको हम लोग AU नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात है UAC है ना, तो अब ये UAC अपने को यहाँ पे मिलेगा। ये फर्स्ट U, ये C कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला मिलेगा UAC। अब ये आया UAC, ये अलग कोडन हो गया, ये डिफरेंट कोडन हो गया। अब एक है CAU, C यहाँ पे है, U यहीं पे है, एंड एक CAU है ना, C A यहाँ पे है एंड U यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा CAU। ये दोनों डिफरेंट कोडन है। UAC एक डिफरेंट कोडन है, CAU एक डिफरेंट कोडन है। इसको कभी भी एक्सचेंज करके मत लिख लेना। ये UAC आएगा
आवाज आ रही हो? तो ये आया, ये अमीनो एसिड को कोड करेगा, डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, समझे कुछ? आपके दिमाग में जो सीक्वेंस आ रही है वो पर्टिकुलरली कोई भी रैंडमाइज सीक्वेंस ले लीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने AG ले लिया, तो ये भी कोडोन कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा। 64 कोडोन किस तरह से बने हैं? ये इस तरह से बने। ये टोटल आप काउंट कीजिएगा, ये टोटल 64 कोडोन है। जैसे मैंने कोई रैंडमाइज सीक्वेंस ले ली AUC, अब A यहाँ पे है, U यहाँ पे है एंड C कहाँ पे है? थर्ड वाला यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा AUC। एंड हर एक पर्टिकुलर कोडन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये मैं जब कोडन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो प्रॉपर्टी में ये सब दिखाऊंगा। ये 64 कोडन किस तरह से ऐड बना। अब जैसे 4 अमीनो एसिड है, सॉरी सर, 4 अमीनो screen एसिड show में नहीं हो रहा 4 न्यूक्लियोटाइड है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? सर अभी हो रहा है। हेलो, ठीक है। अब ये क्या है? सिंपल सी बात आप लोग समझिए। 64 कोडॉन है। कितना कोडॉन है अपना? 64। अब जैसे 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड है, A, G, C एंड U। अब चारों का 3-3 सेट बनाना है। ये 3 कोडॉन आ सकते हैं, ये 3 आ सकते हैं। रैंडमाइज सेट बना के ये टोटल 64 3 सेट में आएंगे। 64 सेट आएंगे। इन तीनों का डिफरेंट सेट बनाएंगे तो ये 64 सेट प्रोड्यूस होंगे। वो 64 कोडॉन किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टेबल ये इंडिकेट कर रही है। ये इजीली कैसे बन जाए 64 कोडॉन, तो ये इस तरह से बनते हैं। पहले U के साथ U आएगा, U के साथ U आएगा, फिर U के साथ C आया, फिर U के साथ A, फिर U के साथ G एंड देन उसके बाद उस U के साथ U आया, फिर U के साथ C आएगा, फिर U के साथ A आएगा, फिर इसी तरह से U के साथ G आएगा। देन इस तरह से जो कोडॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोडॉन फॉर्म हो रहा है 64 कोडॉन, वो टेबल दे रखी है। एंड हर एक 64 कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। वो अमीनो एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस सर। हेलो, यस सर। ये किस तरह से बनाते हैं हम लोग कोडॉन 64? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों ने क्या बोला था कि जैसे 4 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें 3-3 का सेट होगा, तो तब जाके 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। एंड ये कोडॉन कितने हो सकते हैं? 64। अब ये 64 क्या क्या पॉसिबिलिटी कोडॉन? सर एक एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन कोड कर रहा है, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन कोड कर रहा है, ये क्या होगा बात? नहीं नहीं, 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को एक कोडॉन बोलते हैं। ये जो कोडॉन है ना, ये एक कोडॉन हो गया। टोटल 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट एक कोडॉन हो गया। रैंडमाइज ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट एक कोडॉन हो गया। एंड 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है, उसे एक कोडॉन बोलेंगे। ठीक है, हाँ, एंड ठीक एक है सर। कोडॉन को ओनली एक अमीनो एसिड कोड करेगा। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। हाँ सर। देन ये पॉसिबल 64 सेट है। ये पॉसिबल 64 सेट्स है कोडॉन के। एंड हर एक कोडॉन का पर्टिकुलर अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड कौन सा है? ये यहाँ पे सब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड है, जितना भी, मैं अमीनो एसिड का भी एक टेबल दे देता हूँ आप लोग को। आज मैं शेयर कर दूंगा दोनों टेबल। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है फिनाइल एलानिन, जैसे ये यहाँ पे लिखा है ना, फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन, सेरिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ये ASN क्या होगा? ये ग्लाइसिन, ये हिस्टिडीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ये वाला क्या आएगा? एक टर्म में भूल गया, कौन सा अमीनो एसिड रह सकता है ये? हाँ, आर्सिनिन। आर्सिनिन है क्या? लाइसिन और ल्यूसीन। हाँ, होगा। एस्पैराजिन। एस्पैराजिन।
हाँ एस्पेरेजिन जो भी होगा, तो देन ये इस तरह से, तो ये जो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड है ये इस तरह के पर्टिकुलरली कोडन को कोड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक टेबल है, आप लोग याद रख लेना, एंड उसके कौन से कोडन को कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा, ये ऐसा कम चीज चांस है कि कोई पर्टिकुलरली कोडन सीक्वेंस देके आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस पूछेगा कि ये जैसे पर्टिकुलरली अमीनो एसिड दे दिया एंड कोडन का सीक्वेंस दे दिया, कोडन का सीक्वेंस देके आप लोग को पर्टिकुलरली कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये बहुत कम चांस है पूछने का, बट एक बार फिर भी याद कर लेना, ठीक है। ये मुश्किल से याद होता है, याद होना बहुत टफ काम है। 20 अमीनो एसिड है, बट उसके लिए पर्टिकुलरली कोडन, उसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका मैं अभी आगे बताता हूँ आप लोग को उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे आए हैं, कोडन डिस्कस कर लिया, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है AUG, ठीक है। AUG, अब AUG एक कोडन है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट जो एक सिंगल कोडन है, एंड ये सिंगल कोडन एक पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेगा, और वो अमीनो एसिड मान लीजिए है मेथियोनिन, ठीक, ये वाला AUG। तो इस तरह से होता है ये न्यूक्लियोटाइड का कोडन एंड कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये जो जेनेटिक कोड है ये 2 टाइप के रहते हैं मेनली, ये जो 2 टाइप के हैं, RNA कोडन एंड DNA कोडन। DNA कोडन जो मेनली DNA में फाउंड प्रेजेंट रहते हैं, और ये RNA में प्रेजेंट रहते हैं, और एक पर्टिकुलरली पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं ट्रांसलेशन के टाइम, ठीक। जब ट्रांसलेशन होगा तो पर्टिकुलरली ये क्या नाम रे अमीनो एसिड को कोड करेंगे, पर्टिकुलरली एक कोडन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। अब हम लोग कोडन के टाइप की बात करें तो एक होता है सेंस कोडन, ठीक है, एंड दूसरा होता है सिग्नल कोडन। ये कोडन 2 तरह के रहते हैं, एक होता है सेंस कोडन एंड दूसरा रहता है सिग्नल कोडन, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम लोग कोडन की, यहाँ पे बात करें कोडन का, यदि टाइप बात करें तो टाइप में पहला आता है सेंस कोडन, ठीक है, एंड सेकंड आता है सिग्नल कोडन। फिर ये सिग्नल कोडन 2 टाइप का रहेगा, स्टार्ट कोडन है, स्टॉप कोडन। अभी सिग्नल कोडन डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंस कोडन क्या होते हैं, ये सेंस कोडन वो कोडन है जो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। ये जो सेंस कोडन है, इन सेंस कोडन या सेंस कोडन वो होते हैं जो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे हम लोग सेंस कोडन बोलते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, नॉर्मली सेंस कोडन प्रेजेंट ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल 64 कोडन है उसमें 61 सेंस कोडन प्रेजेंट है, 61 सेंस कोडन प्रेजेंट है जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब टोटल कितना पॉसिबल था, 64, इसमें से 61 है वो सेंस कोडन है, यानी 61 कोडन का अमीनो एसिड प्रेजेंट है। समझ में आई बात। ये जो मैंने टेबल दिखाया है, इस टेबल में 61 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे, 61 अमीनो एसिड जो पर्टिकुलरली कोडन उनका प्रेजेंट रहेगा, या फिर जो 61 कोडन ऐसे हैं जिनका पर्टिकुलरली अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और 3 कोडन ऐसे हैं जिनका अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये वाले, ये 2 और एक ये। तो 64 -3, 61 जो कोडन है उसके अमीनो एसिड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा। देन उन कोडन को जिनका अमीनो एसिड प्रेजेंट है, या जो कोडन पर्टिकुलरली किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, उसे हम लोग सेंस कोडन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है सिग्नल कोडन, ये हो गया सेंस कोडन। अब सेकंड वाला आता है अपना सिग्नल कोडन। ये सिग्नल कोडन क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा, यानी क्या करेगा, ये सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। अब सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है तो प्रोटीन फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन होगा अपना न्यूक्लियस में, एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा तो उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, mRNA पे जो कोडन प्रेजेंट रहेगा, जो कोडन प्रेजेंट रहेगा उसी का tRNA आएगा, एंड tRNA आके कोडन एंटी कोडन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, tRNA किस तरह से आता है। देन उसका पर्टिकुलरली एक tRNA आएगा, tRNA पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आएगा। मैंने उस tRNA का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया था, एंड नहीं दिखाया था तो अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट नए हैं, मैंने नहीं दिखाया होगा, नो डाउट, मैं अभी दिखा दूंगा tRNA का स्ट्रक्चर। उसपे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडन और एंटी कोडन प्रेजेंट रहता है। कोडन mRNA पे प्रेजेंट रहेगा,
एंटीकोडन टीआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा। कोडोन एंड एंटीकोडन में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी एंड देन उसी के बिहाफ पे टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल कोडन क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम सिग्नल प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, अब ये सिग्नल कोडन 2 टाइप का रहता है। फर्स्ट अपना है स्टार्ट कोडन, यानी ये जो अमीनो एसिड, ये जो पर्टिकुलरली एमआरएनए प्रेजेंट है, अब एमआरएनए में कहां से कोडिंग शुरू करनी है, कहां से कोडिंग को स्टार्ट करना है एंड कहां से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को रन करना है। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड जिस कोडन से स्टार्ट होगा उस कोडन को हम लोग स्टार्ट कोडन बोलते हैं। ठीक है, जहां से जिस कोडन से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही बोला मैं कि ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, जाग रहे हो, जागते रहो ऐसे ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो अपना एमआरएनए है, इस पर्टिकुलर एमआरएनए से जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड उस पर्टिकुलर कोडन को हम लोग स्टार्ट कोडन बोलते हैं। ठीक है, इस स्टार्ट कोडन को इनिशिएशन कोडन भी बोला जाता है। इनिशिएशन कोडन भी इसी को बोलते हैं, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन होगा। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एज ए स्टार्ट कोडन की वर्क करता है, कौन सा है स्टार्ट कोडन, आप लोग कोई बता सकता है? AUG। AUG। ठीक है, AUG ये स्टार्ट कोडन की तरफ वर्क करेगा। AUG क्या करता है, मिथियोनिन को कोड करेगा। ये AUG मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, किसमें, यूकैरियोट में। ठीक है, अब ये AUG यूकैरियोट में, ये AUG फिक्स है स्टार्ट कोडन की तरह वर्क करेगा एंड AUG यूकैरियोट में मिथियोनिन को कोड करेगा एंड प्रोकैरियोट में किसको कोड करता है, फॉर्मल फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक, प्रोकैरियोट में एंड फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करने का काम करता है AUG। ठीक है, एंड देन ये प्रोकैरियोट में AUG स्टार्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा एंड कहीं मिडिल में प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल मिथियोनिन को कोड करता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा AUG, ये AUG प्रोकैरियोट में स्टार्टिंग पोजीशन पे फॉर्माइल मिथियोनिन की तरह वर्क करेगा एंड यदि ये AUG, मान लीजिए यहाँ पे AUG प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ये कोडन एंड बीच में यदि AUG प्रेजेंट है एंड यहाँ पे UAA प्रेजेंट है, स्टॉप कोडन, तो देन यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला AUG है ये स्टार्ट कोडन की तरह वर्क करेगा एंड ये फॉर्माइल एंड फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा एंड ये जो मिड में AUG प्रेजेंट है ये नॉर्मल मिथियोनिन को कोड करेगा, ये नॉर्मली मिथियोनिन को कोड करेगा एंड यूकैरियोट में ये AUG मिथियोनिन की तरह मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है, और कोई स्टार्ट कोडन का एग्जांपल किसी को याद है? GUG। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, सर, प्रोकैरियोट्स में अगर हेलो? AUG अगर मिडिल में प्रेजेंट रहेगा तो भी वो मिथियोनिन को ही मतलब प्रोड्यूस करेगा। हाँ हाँ हाँ, AUG प्रो के ये देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, जैसे ये AUG GCU CUG AUG CUA देन मान लीजिए UAA है। अब यहाँ पे ये हम पर्टिकुलरली कोई अमीनो एसिड ला रहे हैं, ये AUG, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोकैरियोट की एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं यूकैरियोट की, तो ये एक पर्टिकुलरली कोडन आ गया। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर रहेगा तो ये पहला अमीनो एसिड कौन सा रहेगा, एन फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये GUG अपना अमीनो एसिड लाएगा, फिर ये अमीनो एसिड लाएगा, अब ये मिडिल में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में तो ये नॉर्मल मिथियोनिन लाएगा। ठीक है, फिर ये अपना अमीनो एसिड एंड ये अपना अमीनो एसिड लाएगा, देन इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी एंड देन ये वाला प्रोटीन फॉर्म होगा एंड देन अब ये यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में AUG मिथियोनिन की तरह वर्क करेगा, फिर ये नॉर्मली चेन, फिर यहाँ पे भी मिथियोनिन ही आएगा एंड देन ये नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। बट प्रोकैरियोट में यदि AUG स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन की तरह वर्क करेगा, फॉर्माइल मिथियोनिन को एज ए ट्रांसलेशन अमीनो एसिड को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब एक और स्टार्ट कोडन है जिसे हम लोग GUG बोलते हैं। ठीक है, GUG ये नॉर्मली वैलिन को कोड करता है, ये नॉर्मली
वेलिन को कोड करेगा, बट यदि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये किसको कोड करेगा? एनीवन? मेथियोनिन को। यदि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये मिथियोनिन को कोड करेगा। अब इसका एक और एग्जांपल मान लेती है, सिंपल सी बात है। क्या बोला हम लोगों ने? GUG बोला ना? हाँ। अब लीजिए, ये मान लीजिए GUG है, ठीक है। अब इसका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेंगे, ये मान लीजिए सिंपल सा एक mRNA का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब ये GUG स्टार्टिंग पोजीशन पे है तो किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को कोड करेगा। देन ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एंड देन यहाँ पे ये GUG मिड में प्रेजेंट है तो ये मान लीजिए वेलिन को कोड करता है, एंड देन ये स्टॉप कोडन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई अमीनो एसिड आके ऐड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये GUG वर्क करता है। यदि ये GUG स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। यदि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये मिथियोनिन को कोड करेगा, एंड मिड में कहीं प्रेजेंट तो वेलिन को कोड करेगा, ठीक है। एंड बहुत कम ओकेजनली कभी कभी यूज होता है UUG, जो स्टार्ट कोडन की तरह बहुत रेयर केस में यूज होता है। कभी कभी UUG जो मेनली ल्यूसिन को कोड करता है, ठीक है। ये हो गया अपना स्टार्ट कोडन। अब आता है स्टॉप कोडन। पहला वाला जो सिग्नल कोडन था उसका स्टार्ट कोडन यहाँ पे ये जो टेबल में भी दे रखा है, आप लोग देखिए, ये जो टेबल है AUG मेनली यही रहता है। हाँ सर, यूयूजी जब स्टार्टिंग कोडोन के जैसे एक्ट करेगा तो वो स्टार्टिंग से ही ल्यूसिन करेगा या वो भी मतलब मिथ्योनाइन से स्टार्ट करेगा? मतलब स्टार्टिंग में मिथ्योनाइन को करेगा कोड। UUG ना, ये ल्यूसिन को तो नॉर्मली कोड करता है स्टार्टिंग पोजीशन पे। एक्जेक्टली हमको नहीं पता ये क्या करता है, ठीक है। इसका मैं कल बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ओके। Okay, sir. ये एक डाउट रह गया, आपका भी डाउट, हमारा भी डाउट। ये वाला यहाँ पे है UUG है ना, UN जी, यहाँ पे ये रहा, तो ल्यूसिन को कोड कर रहा है, ठीक है। देन यदि ये स्टार्टिंग में रहेगा तो किसको कोड करेगा, ये देखना पड़ेगा। ये कहीं बुक में मुझे मिला नहीं, आई थिंक मैं भी जितना भी पढ़ा हूँ मुझे मिला नहीं, बट ओकेजनली ऐसे एग्जांपल दे रखा था कि ये भी कभी कभी स्टार्टिंग कोडन की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हमें देखना पड़ेगा, लाइनेजर की बुक में कहीं ना कहीं होगा ये, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट कोडन दे रखा है, यहाँ पे ये जो मिथियोनिन की तरह वर्क करेगा, ये स्टार्ट कोडन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टॉप कोडन। अब हम लोग देखते हैं स्टॉप कोडन, ठीक है। अब ये स्टॉप कोडन क्या होते हैं? ये टर्मिनेशन सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन सिग्नल है वो प्रोवाइड कर, यानी ये कोडन जहां भी प्रेजेंट रहेंगे वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन हो जाएगा उस चेन का, ठीक है। उसे हम लोग टर्मिनेशन कोडन भी बोलते हैं, स्टॉप कोडन को टर्मिनेशन कोडन भी बोलते हैं, एंड इसको नॉनसेंस कोडन भी बोलते हैं। नॉनसेंस कोडन भी प्रेजेंट बोलते हैं उसको, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कोडन जहां पे भी प्रेजेंट रहेगा वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्लॉक कर देगा। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये मान लीजिए AUG प्रेजेंट, एंड देन यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे UAA प्रेजेंट है। अब कौन सा है मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक UAA आप लोग याद रखिए, ठीक है। UAA ये जिसे मान लो जहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, तो इसके पहले मान लीजिए यहाँ पे कम से कम 10 कोडन प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पे ये 11 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, एक ये वाला, एंड 10 यहाँ पे 11 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, एंड यहाँ पे कोई टीआरएनए इसका कोई टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, एंड इसका कोई अमीनो एसिड भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये जो कोडन प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इस कोडन का ना तो कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, जो स्टॉप कोडन है इसका अमीनो एसिड कोई नहीं, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, एंड इसका टीआरएनए भी प्रेजेंट नहीं रहता है, इसका साइटोप्लाज्म में कोई टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, और ना ही इसका कोई एंटी कोडन है। टीआरएनए नहीं है तो एंटी कोडन किस पे प्रेजेंट रहता है? टीआरएनए पे। तो इस अमीनो एसिड का कोई भी एंटी कोडन का टीआरएनए भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल किसी को याद है तो बताना चाहेगा? UAA UAA
UAG UGA। चलिए, ये तीनों एज ए स्टॉप कोडोन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोडोन है, यानी ये अमीनो एसिड में कहीं भी प्रेजेंट रहेगा, उस जगह से पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, मैं 3 नाम लिख रहा हूँ, वो नाम किस किस के हैं, किसी को याद है किसी के पर्टिकुलर इन तीनों के नाम? सर एम्बर यस सर। एम्बर, ओपेल वॉचर एंड ओपेल। ओपेल ओपल ये किसके नाम है? देखिए, ये आप लोग, मैं नोट्स, ये तो बुक में तो नहीं है, खैर आप लोग देख लीजिए, इसे सिंपल सी बात है। जो UAA है, इसको हम लोग वॉचर बोलते हैं, एंड UAG है, UAG इसको हम लोग एम्बर बोलते हैं, एंड UGA है, इसको हम लोग ओपेल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों इसके पर्टिकुलर नाम है, ये याद रखना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, ये आप लोग याद रखना इन तीनों के नाम। ठीक है, ये तीनों के नाम आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इन स्टॉप कोडोन का कोई भी टीआरएनए नहीं है, तो ये स्टॉप कोडोन टीआरएनए को रीड नहीं करेगा, एंड उस जगह से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो रिलीफ फैक्टर आता है वो क्या करता है इन पर्टिकुलरली, जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये एमआरएनए है, यहाँ पे ये स्टॉप कोडोन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि एमआरएनए स्टॉप कोडोन है तो फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। अब ये पे क्या होता है, जो रिलीफ फैक्टर आते हैं, ये रिलीफ फैक्टर इन कोडोन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में ये 3 तरह का रिलीफ फैक्टर रहता है, रिलीफ फैक्टर 1, रिलीफ फैक्टर 2 एंड रिलीफ फैक्टर 3। ये क्या करता है, ये जो रिलीफ फैक्टर 1 है, ये UAA एंड UAG को आइडेंटिफाई करेगा, UAA एंड UAG को आइडेंटिफाई करेगा रिलीफ फैक्टर 1, एंड रिलीफ फैक्टर 2 क्या करता है, UAA एंड UGA को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, ये जहां भी स्टॉप कोडन रहेगा, रिलीफ फैक्टर इन कोडन को आइडेंटिफाई करेगा, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उस चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड रिलीफ फैक्टर 3 का वर्क है इन दोनों को स्टिमुलेट करना, इन रिलीफ फैक्टर 1 और रिलीफ फैक्टर 2 को स्टिमुलेट करेगा। ठीक, एंड यूकैरियोट में क्या होता है, सिंगल रिलीज फैक्टर रहता है जो तीनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। यूकैरियोट में ये सिंगल रिलीफ फैक्टर जो तीनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उस क्वेश्चन में हमको बताना कितना पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने वो क्या बताया, रिलीफ फैक्टर का मतलब एक्चुअली काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रिलीफ फैक्टर क्या करेगा, ये जो कोडॉन है ना, जहाँ पे ये एंटी कोडॉन, सॉरी, ये जो स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, वो रिलीफ फैक्टर क्या करेगा, इन कोडॉन को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। ठीक है, इन कोडॉन को आइडेंटिफाई करेगा, ये रिलीफ फैक्टर है। मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा जब ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो ट्रांसलेशन हम लोग जब पढ़ेंगे, तो ट्रांसलेशन में पर्टिकुलरली मैकेनिज्म वाइज बताऊंगा कि किस तरह से रिलीफ फैक्टर वर्क करता है। ठीक है, आप लोग अभी इतना याद रखिए, रिलीफ फैक्टर आता है, इन कोडॉन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अभी जो आज इतना धीरे चल रहे हैं हम लोग की, हमको लगता है कि आज नहीं हो पाएगा आप लोग का। 6:30 पे 7:30 पे टेस्ट भी है, तो आज ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, आज कोडॉन खत्म हो जाए वही बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें आप हमको बताइए कितना अमीनो एसिड का चेन बनेगा। ठीक है, बताइए कितना अमीनो एसिड का चेन बनेगा। 7। 4 एक आंसर आया 7, एक आंसर आया 4, और किसी का आंसर कोई? 5 5, और किसी का आंसर कुछ? सर चेन 7 एक ही रहेगा, उसमें 7 अमीनो एसिड रहेंगे, चेन एक ही ठीक है, रहेगा। एक चेन में 7 अमीनो एसिड। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि कितना अमीनो एसिड का चेन बनेगा।
सर ठीक है 5 सर 3 5 एक Five. आंसर आ गया 5 3। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है स्टार्ट कोडन जो AUG, फिर स्टॉप कोडन UAA UAG एंड UGA। चलिए भाई, ये अपना स्टार्ट कोडन है नहीं, ये स्टार्ट कोडन है नहीं। स्टार्ट कोडन अपने को यहाँ पे मिला, तो पहला अमीनो एसिड यहाँ पे, दूसरा ये वाला अमीनो एसिड, तीसरा ये वाला अमीनो एसिड। अरे भाई यहाँ पे तो दिखा हमको स्टॉप कोडन, यानी यहाँ पे आया स्टॉप कोडन। तो ये स्टॉप कोडन क्या करेगा, स्टॉप कोडन का तो कोई अमीनो एसिड ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी। तो आंसर आता है उसका कितना आएगा, 3 ठीक है। जिसने 4 बोला उसने इसका अमीनो एसिड बना लिया, जिसने 7 बोला उसने टोटली अमीनो एसिड बना लिया, और 5 वाला तो अभी भी हमको लगता है सस्ता वाला गांजा फूंक के आया है। ठीक है 5 कैसे बना दिया उसने, 1 2 3 4, ओ हाँ 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 1 2 3 4 5 यहाँ से, अच्छा 5 वाले ने यहाँ से किया, चलो थोड़ा महंगा फूंका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आते हैं अमीनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी कोडॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कोडॉन होते क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये समझ में आया कि दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को। हेलो सर। हाँ सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि ये स्टॉप कोडॉन आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब अमीनो एसिड का आगे चेन नहीं ये बनेगी। मैंने कब बोला, नहीं नहीं ये सर कब रिलीफ बोला फैक्टर का आपने बोला था ना। मैंने बोला कि रिलीफ फैक्टर आएगा, रिलीफ फैक्टर इसको आइडेंटिफाई करेगा एंड यहाँ से चेन टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ से चेन बनना बंद हो जाएगी। मैंने ओके ये तो सर। कभी नहीं बोला कि स्टॉप कोडॉन के बाद चेन बनेगी। ओके जहां सर। पे स्टॉप कोडॉन आया वहां पे क्या नाम रे, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके सर। अब चलते हैं प्रॉपर्टी। बुरा लगा हो तो सॉरी किसी को गांजा फूकने का बोला था। चलिए अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, हमको लगता है बहुत धीरे चल रहे हैं, आज हमको पूरी प्रॉपर्टी खत्म करनी थी और प्रॉपर्टी भी बहुत चलेगी, कल तक खत्म होगा, कल हमको क्लास लेना पड़ेगा, कंटिन्यूसली क्लास लूंगा मैं 10 तारीख तक, हमको थोड़ा गैप चाहिए बीच में। तो ठीक है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रिपलेट इन नेचर, ट्रिपलेट इन नेचर, ये कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, ये जो कोडॉन है 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन का फॉर्म करेंगे। ये ट्रिपलेट इन नेचर ये जॉर्ज गेमो ने दिया था 1954 में। ये क्या करें, उनका कहने का मतलब है कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का चेन है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन को फॉर्म करेंगे एंड इसी कोडॉन को एक अमीनो एसिड आके ऐड करेगा। ठीक है, अब आया सेकंड, सेकंड आता है कोड इज यूनिवर्सल, कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं, कोई भी बताना चाहे। फिक्स कोड होता है और फिक्स अमीनो एसिड को कोड करता है, उसके अलावा दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। ठीक है, उसके नेचर को दूसरा नेचर बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं उसको। यूनिवर्सल कोडॉन का मतलब है, हाँ और कोई बताना चाह रहा है। सर इसका मतलब ये है कि सर पूरे यूनिवर्स में सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सब में ये जो कोड कोई भी एक कोड होगा वो उसी हाँ अमीनो एसिड पर्टिकुलर को। अमीनो एसिड, ठीक है ये सही है। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी यूनिवर्स में मान लो ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, ऑर्गेनिज्म 3, ये जितने भी मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये एनिमल है, ये प्लांट है। अब इसमें मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल ले लिया इसका AUG का, मान लीजिए ये AUG है, यहाँ पे भी AUG एंड यहाँ पे भी AUG। तो ये वाला इस यूनिवर्स का मतलब है कि ये जो AUG है ये ऑर्गेनिज्म A में भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, ऑर्गेनिज्म B में भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा एंड ऑर्गेनिज्म C में भी मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, यानी पूरे यूनिवर्स में ये कोडॉन किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप बोलिए, हर एक ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर कोडॉन उसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो AUG है ये एनिमल में भी मिथ्योनिन को कोड कर रहा है एंड बैक्टीरिया में भी मान लीजिए मिथ्योनिन को कोड कर रहा है एंड प्लांट में भी ये AUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो हम लोगों का ह्यूमन का जीन होता है, इसका एग्जांपल की डिस्कस करें तो जो मान लीजिए कोई भी अपना ह्यूमन का जीन है, उस जीन को हम लोगों ने क्या किया, ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। अब इस जीन को हम लोग ई कोलाई में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जीन है, जीन से जीन मतलब डीएनए, डीएनए से mRNA बनेगा एंड mRNA से जो प्रोटीन फॉर्म होगा वो प्रोटीन एग्जैक्टली बैक्टीरिया में भी वही फॉर्म होगा जो ह्यूमन में फॉर्म हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के सेल में जो उस जीन का अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो ही पर्टिकुलर उस कोडॉन को कोड करेगा। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन जीन है, ह्यूमन का मान लीजिए इंसुलिन का जीन है जो हम लोगों ने बैक्टीरिया में डाला है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म किया। ठीक है, ए चेन एंड बी चेन, एंड ए एंड बी चेन का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे इली लिली कंपनी ने क्या किया था, ह्यूमन इंसुलिन के जीन को, एक जीन को एक जीन को बैक्टीरिया ए में डाला जो ए चेन बनाता था और दूसरे को बैक्टीरिया बी में डाला ई कोलाई में जो बी चेन बनाता था, ए चेन यहाँ से बी चेन यहाँ से, दोनों के बीच में सल्फर डाइस्टर बॉन्ड लगा दिया। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, यानी इस मैकेनिज्म से यही प्रूफ होता है कि जो कोड है वो यूनिवर्सल है। यानी यूनिवर्स का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर कोड रहेगा वो एक फिक्स अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा चाहे ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो। समझ में आया? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है, the codes are non-overlapping. The code non-overlapping. Non-overlapping का मतलब है कि जैसे सिंपल सी बात है, जितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा उतना उसके रेस्पेक्ट में उतना कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, देन उतना ही फिक्स कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो कितना कोडॉन रहेगा, 2 कोडॉन ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल मान लीजिए CAU, इस तरह से मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब ये वाला क्या, जो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि यदि ये नॉन ओवरलैपिंग है तो ये 3 कोडॉन मिलके एक कोड बना दिया, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बना दिया, एक कोडॉन बनाया, एंड ये नेक्स्ट वाला 3 मिलके एक कोडॉन बना दिया। ये होता है नॉन ओवरलैपिंग कोड। यानी कोडॉन मेनली नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन मेनली नहीं, मैं तो भूलूंगा, नॉन ओवरलैपिंग ही होता है। ठीक है, अब यदि ये बाय द वे ये ओवरलैपिंग हो जाता तो ओवरलैपिंग में एक कोड कौन सा बनता, मैं जैसे ये नॉन ओवरलैपिंग हो गया, ये नॉन ओवरलैपिंग हो गया तो CAU एंड GAU बन गया। अब यदि ये ओवरलैपिंग हो जाता, यानी ये CAU एक कोडॉन बन गया, अब ओवरलैप होता तो ये वाला एक बन जाता, और क्या बनता, AUG, एक और मान लीजिए ये वाला बन जाता, कौन सा बनता, UGA, एंड एक और कौन सा बन जाता, GAU। इसके आगे तो कोई थर्ड कोडॉन है नहीं यहाँ पे, तो इस सीक्वेंस में तो बनेगा नहीं। यानी 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, सॉरी 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो यदि नॉन ओवरलैपिंग कोड हुआ तो ओनली 2 कोडॉन फॉर्म होगा, एंड ओवरलैपिंग, पहली बात तो कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, बट यदि बाय द वे ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसमें 4 तरह का कोड फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये मेनली जो कोडॉन है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, बट सम वायरस, कुछ वायरस में एक्सेप्शन का है तो उसमें जो कोड है वो ओवरलैपिंग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट होता है, एंड वायरस का जो डीएनए है, या जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जो जेनेटिक मटेरियल, बट प्रोटीन तो बहुत सारे बनाने हैं, तो प्रोटीन बहुत सारे बनाने के लिए इसमें क्या होती है, सीक्वेंस में ओवरलैपिंग कोडॉन प्रेजेंट रहता है। अब सिंपल सी बात है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल जो वायरस का ओवरलैपिंग कोड है उसका मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये AUG, फिर CAG, UGC, GAC और UGA, मान लीजिए ये तरह के कोडॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये अमीनो एसिड, ये 2 3
ये 4 एंड ये 5 यूजीए, ये 5वां स्टॉप कोडन आ गया, यहाँ पे नहीं बनेगा अपना, ये वाला आ गया 4। तो ये मान लीजिए सिंपल सी बात है, इसने 4 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म की। अब वायरस में क्या होता है, जीन बहुत कम रहता है, ठीक है, बट प्रोटीन सिंथेसिस उतना ही करना है, तो क्या करते हैं, कोड ओवरलैपिंग शो कर रहा जाता है। अब मान लीजिए ये ओवरलैपिंग शो करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट कोडन नहीं है, बट जहां से स्टार्ट कोडन रहेगा वहां से स्टार्ट कर लेगा, तो एक ये वाला बना लेगा, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब सिंपल सी बात, आप सोचिए ना कि जब 6 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था, उससे ओवरलैपिंग कोडन में 4 अमीनो एसिड की सीक्वेंस फॉर्म होगी पॉलीपेप्टाइड। तो ये कंडीशन होती है कुछ वायरस के केसेस में, बाकी मेनली हम लोग देखें तो कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोड आर कॉमा लेस। ये समझ में आया आप लोग को नॉन ओवरलैपिंग कोड? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, कोड्स इज कॉमा लेस। यानी सिंपल से बात कहने का मतलब है कि कोड के बीच में कोई भी कोडन जो कोड हम लोग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इंडिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं प्रेजेंट होती, ना कोई लाइन प्रेजेंट होती, ना कोई डॉट प्रेजेंट होती, कोड हमेशा कॉमा लेस रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि उनके बीच में जो दो न्यूक्लियोटाइड या फिर जो दो कोडन है, जैसे सिंपल सी बात है, ये एक कोडन हो गया, ये एक कोडन हो गया, ये कोडन, इनके बीच में ना तो कोई कॉमा रहती है, ना कोई सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ना कोई ये डॉट वगैरह या फिर ऐसी कुछ प्रेजेंट है जो उनको सेपरेट कर पाए, ऐसा कोई भी सीक्वेंस या ऐसा कोई पर्टिकुलरली प्रेजेंट नहीं रहता है। इसका एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक आरएनए बेस है, आरएनए बेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आरएनए बेस में क्या है, जैसे यू 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 सी, अच्छा एक अच्छे से सीक्वेंस लिखते हैं यहाँ पे एक आरएनए की मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। मान लीजिए यहाँ पे यू 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 सी यू सी यू जी ए यू सी सी ए सी, मान लीजिए इस तरह की एक आरएनए की सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये आरएनए सीक्वेंस है, ये आरएनए की सीक्वेंस है। अब ये वाला जैसे सिंपल सी बात है, एक अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है, कॉमा नहीं होने का मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कॉमा नहीं होती, कॉमा होती तो क्या होता, कॉमा होती तो क्या होता है, कॉमा नहीं है तो क्या होता है। अब जैसे सिंपल सी बात है, यूए किसको करता है, फिनाइलएलानाइन को कोड करेगा, सीयू ये मान लीजिए ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ये वैलिन को कोड कर रहा है, मैंने बोला था जी ये वो जी था, वैलिन को कोड कर, ठीक है। ये मान लीजिए सेरिन को कोड कर रहा है एंड ये थ्रियोनिन को कोड कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा इसको अच्छे से लिख देते क्योंकि अगले वाला समझ में नहीं आएगा। ये मान लीजिए ये जो अपना कोडन है, ये फिनाइलएलानाइन को कोड कर रहा है, ये वाला है ये ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ये वाला वैलिन को कोड कर रहा है, ये वाला सेरिन को कोड कर रहा है एंड ये वाला थ्रियोनिन को कोड कर रहा है। अब कॉमा लेस का मतलब है कि ये अमीनो एसिड फॉर्म होगा। अब यदि किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में डिलेशन हो जाए, सिंपल सी बात है, यदि किसी में डिलेशन हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं किसी एक में पर्टिकुलरली सीक्वेंस में डिलेशन कर रहा हूं, मान लीजिए सी में डिलेशन कर दिया मैंने, इस सी में मैंने डिलेशन कर दिया, इस सी का डिलेशन हो गया, डिलेशन होगा तो मान लीजिए अब एमआरएनए का सीक्वेंस क्या रहेगा, यू 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 फिर यू सी जी। देखिए यहाँ पे ये डिलीट हो गया बट कोड तो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रहना जरूरी है, तो यहाँ से रहेगा, तो ये वाला एक अलग न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, फिर एक यू ये वाला अलग बन जाएगा, यू ए यू फिर ये वाला एक बन जाएगा, सी सी ए एंड देन ये सी सी डॉट प्रेजेंट है जो कोई भी अमीनो एसिड आगे को कोडन नहीं है अपना, मान लीजिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिलेशन हो गया तो कोडन कम हो गया। अब ये वाला किसको कोड करेगा, ये वाला है। अब यहाँ पे यदि प्रोटीन का सीक्वेंस देखेंगे हम लोग तो ये प्रोटीन का सीक्वेंस, ये तो सिंपल सी बात है फिनाइलएलानाइन को कोड करेगा, ये किसको कोड करेगा, ये सेरिन को कोड करेगा, ये वाला किसको कोड करेगा, टायरोसिन को कोड करेगा एंड ये वाला किसको कोड करेगा, प्रोलिन को मान लो कोड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यदि ये कॉमा लेस होता तो ये वाला कोडन हटके बाकी सेम सीक्वेंस अमीनो एसिड का प्रोड्यूस होता, बट कॉमा लेस नहीं है इसलिए जस्ट उसके बगल वाले कोडन को ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रह गया, एंड ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो पूरा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ही चेंज हो गया, ये वाला सीक्वेंस और इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस चेंज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोड है वो कॉमा लेस है, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी टेस्ट देंगे कि आगे और पढ़ेंगे?
सर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। अब आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कोड है वो नॉन एम्बिजिनस होते हैं। ठीक है, कोड इज नॉन एम्बिजिनस। ठीक है, एम्बिजिस और नॉन एम्बिजिस या अनएम्बिजिस का मतलब क्या होता है कि हर एक कोडॉन जस्ट ओनली वन अमीनो एसिड को कोड करेगा, यानी ईच कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ईच कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, यानी हर एक कोडॉन पर्टिकुलर एक कोडॉन है, वो पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इस टेबल में। कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड है वो क्या करेगा, एक ही जो एक कोडॉन है वो पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। अब सिंपल सी बात है, सी मान लीजिए कहीं भी आ गया, चलिए इसको यहां से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये सी आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोडॉन आ गया, सिंपल सी बात है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं रैंडम तरीके से कुछ भी ऐसे डॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने डॉट कर दिया रैंडम तरीके से। तो जो रैंडम तरीके से मैंने डॉट किया है, रैंडम तरीके से पॉइंट किया किसी भी कोडॉन, उसका पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड रहेगा, यानी एक कोडॉन का एक ही अमीनो एसिड हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा अमीनो एसिड नहीं रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोड किया CCA को, तो CCA का ओनली एंड ओनली ये CCA जहां भी रहेगा ओनली प्रोलिन को ही कोड करेगा, इसके अलावा किसी भी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन एम्बिगियस प्रॉपर्टी। एंड देन जो भी मान ले रैंडम माने यहाँ पे UCA आ गया, तो UCA ओनली सेरिन को कोड करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए GAU आ गया तो एस्पार्टिक को कोड करेगा, GUU आ गया तो ओनली वेलिन को कोड करेगा। यानी इस तरह से जो पर्टिकुलर एक कोडॉन है वो पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है नॉन एम्बिगियस, यानी कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर एक जो फिक्स कोडॉन है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगी। ठीक है, ये जो फिक्स कोडॉन की सीक्वेंस है ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगी। यानी आप मान लीजिए ये यू जहां भी प्रेजेंट है वो ओनली एंड ओनली फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, ओनली फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा जहां भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा ये कहीं भी ये जो यू है ये कभी भी सेरिन या फिर इन दूसरे तरह के अमीनो एसिड को कोड कभी नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन एम्बिगियस प्रॉपर्टी। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये जो जी है ये प्रोकैरियोट में क्या होता है, इनिशियल फॉर्म में ये फॉर्मल मिथ्योनिन को कोड करता है एंड इलोंगेशन के टाइम में मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, इसके एक एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको, जैसे AUG है, यदि ये इनिशिएशन प्रोकैरियोट में यदि ये स्टार्ट पोजीशन पे है तो एन फॉर्मल मिथ्योनिन को कोड करेगा, बट यदि ये इलोंगेशन के टाइम यानी मिड में प्रेजेंट है तो ये सिंपल से मिथ्योनिन को कोड करेगा। यानी ये एक कोडॉन, इसके दो अलग अलग ये अमीनो एसिड है हो सकते हैं। एक और एक्सेप्शन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, GUG, ये क्या रहता है, जब स्टार्ट कंडीशन में रहेगा तो मिथ्योनिन को कोड करेगा एंड नॉर्मल कंडीशन में ये वेलिन को कोड करता है। ये एक्सेप्शन है, बाकी कोई भी इसके एक्सेप्शन नहीं है, बाकी फिक्स है। नॉन एम्बिगियस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर कोडॉन का एक पर्टिकुलर फिक्स अमीनो एसिड ही रहेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा हो सकता है कि जैसे ये कोडॉन का एक ही अमीनो एसिड रहेगा बट एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी नेक्स्ट आ रही है, 6 प्रॉपर्टी, जो हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये नॉन एम्बेसी क्या बोलता है, एम्बिजिनस क्या बोलता है कि जो एक पर्टिकुलरली कोडॉन है उसका एक ही अमीनो एसिड होगा बट एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। हाँ,
ठीक है, ये वाला डीजेनरेसी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी के बेसिस पे वोबेल हाइपोथेसिस आ रही है, जो आज तो नहीं हो पाएगा। बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, बहुत धीरे चल रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डीजेनरेसी का मतलब है, ये कोड का डीजेनरेसी का होने का मतलब है कि जो एक अमीनो एसिड है उसका मोर देन वन कोडन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिस्कवरी नियनबर्ग ने की थी, अब इसके कहने का मतलब यहाँ पे चलिए टेबल में हम लोग टेबल में गए, टेबल में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो एक अमीनो एसिड है उसके बहुत सारे कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए सेरीन, सेरीन के ये वाले इतने अमीनो एसिड ये कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, तो इसके 3 कोडॉन प्रेजेंट है, यानी एक अमीनो एसिड के मोर देन वन कोडॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, बट वन कोडॉन का ओनली वन ही अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वन कोडॉन का ओनली वन ही अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, बट वन अमीनो एसिड का ओनली वन अमीनो एसिड का मोर देन वन कोडॉन हो सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। अब ये बहुत सारे, ये कौन कौन से अमीनो एसिड का कौन कौन सा कितना को कोड करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के कितने कोडॉन प्रेजेंट है, उसके के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या देखा कि एक अमीनो एसिड का मोर देन वन कोडॉन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका ओनली सिंगल कोडॉन प्रेजेंट है, ओनली 2 अमीनो एसिड जिनका ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको टेबल? यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, वो है मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये मिथ्योनिन यहाँ पे है, इस मिथ्योनिन का ओनली एंड ओनली वन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एंड एक है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये रहा, ये ट्रिप्टोफैन, इसका ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, यानी जो अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसका ओनली एंड ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, यानी मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन तभी आएंगे जब ये वाला ही कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। एंड देन मान लीजिए आर्जिनिन ये होने पे भी आ सकता है, ये होने पे भी आ सकता है, बट मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन है उसके ओनली 2 ही कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन के लिए AUG, ये ओनली वन कोडॉन है, एंड जो ट्रिप्टोफैन है उसके लिए UGG, ये ट्रिप्टोफैन के लिए, ये इन दोनों के लिए ओनली वन कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 2-2 कोडॉन प्रेजेंट है, 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 2 कोडॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये 9 अमीनो एसिड कौन से हैं, टेबल में एक बार देखते हैं। ये रेड से मैंने मिथ्योनिन का दिखाया, अब मान लीजिए मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। अब इसमें है ये फिनाइल एलेनिन, कहाँ पे है, ये फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, उसके बाद टायरोसिन कहाँ, ये टायरोसिन हो गया, हिस्टीडीन, ये कहाँ पे गया, लेट हो रहा है यहाँ पे, हिस्टीडीन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। लाइसिन, लाइसिन कहाँ पे है, लाइसिन, एस्पर्जिन, एस्पर्जिन, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन किधर है,
ये ग्लूटामिन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, ग्लूटामिन एंड सिस्टीन। ये जो 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं, ये 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके ओनली 2 कोडन प्रेजेंट है। ये 9 अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है। अब 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 4-4 कोडन प्रेजेंट है। 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 4-4 कोडन प्रेजेंट है। ल्यूसिन, सॉरी ल्यूसिन नहीं, सॉरी पूछिए वैलिन। सर। हेलो। हाँ हेलो हेलो। नहीं सर, ठीक है समझ में आ गया। थ्रियोनिन, एलेनिन एंड ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन, ये जो 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 5 अमीनो एसिड जिनके 4 कोडन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके 6 कोडन प्रेजेंट है। 3 अमीनो एसिड में ये वाले आर्जिनिन, ठीक है, ल्यूसिन एंड ये सेरिन। आइसोल्यूसिन इसी में है जो हाँ, ये आइसोल्यूसिन ऐसा है जिसका ओनली 1 कोडन, ये 3 कोडन प्रेजेंट है। एक और कंडीशन आती है आइसोल्यूसिन की, ये आइसोल्यूसिन ऐसा है जिसके ओनली, ये जो आइसोल्यूसिन है उसके ओनली 3 कोडन प्रेजेंट है। और ये लास्ट में मैंने क्या बोला, 3 कोडन, 3 कोडन ऐसे हैं जिसके ओनली 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके ओनली 6 कोडन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होती है डीजेनरेसी। आप लोग को समझ में आया ये डीजेनरेसी? यस सर। हाँ ठीक है। अब ये इसके बाद ये डीजेनरेसी आई कैसे, कैसे आ सकती है डीजेनरेसी, ठीक है। या तो क्या होता है एक मिनट, हाँ, डीजेनरेसी आने का रीजन क्या है कि ये डीजेनरेसी कैसे आ सकती है, ठीक है। या तो मोर देन 1 टीआरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे तो बहुत सारे प्रेजेंट अमीनो एसिड है, जो बहुत सारे को, जैसे ये भी अमीनो एसिड जो पर्टिकुलर, ये टीआरएनए, सॉरी बहुत सारे टीआरएनए जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे। मान लीजिए ये टीआरएनए है, ये पर्टिकुलर सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। तो या तो बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट हो जो सेम अमीनो एसिड को कोड करे, तब डीजेनरेसी आ सकती है। या बहुत सारे, ये क्या नाम रहे, या फिर बहुत सारे कोडोन प्रेजेंट हो, एमआरएनए में 1 कोडोन प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल कोडोन। नहीं, एक प्रॉपर्टी तो ऐसे आएगी ना, ये एक प्रॉपर्टी तो आ गई डीजेनरेसी कि ये वाले बहुत सारे टीआरएनए, मैनी डिफरेंट टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट हो जो सिंगल अमीनो एसिड को कोड करेंगे। या फिर एबिलिटी, हाँ, या फिर इस टीआरएनए में ऐसी एबिलिटी हो, ये टीआरएनए जैसे सिंगल अमीनो एसिड को कोड कर रहा है ना, या फिर इस टीआरएनए में ऐसी एबिलिटी हो, इस टीआरएनए में ऐसी एबिलिटी हो एंटी कोडन, ठीक है, जो एक से ज्यादा अमीनो एक से ज्यादा कोडन को कोड करे, ठीक है। अब यहाँ पे तो जैसे ये वाला, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये 3 अमीनो एसिड आ गया, यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कोडन का ये स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट हो, बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट हो जो सेम अमीनो एसिड को कोड करेंगे डिफरेंट कोडन के, तब डीजेनरेसी आ सकती है। या फिर इस टीआरएनए के एंटी कोडन में ऐसी एबिलिटी हो कि ये बहुत सारे कोडन को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। इस तरह से या तो एक टीआरएनए में बहुत सारे कोडन को आइडेंटिफाई कर रहा है, या बहुत टीआरएनए इतने हो कि जो सेम अमीनो एसिड को कोड करे वो डिफरेंट टाइप के कोडन को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। ये वाला समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं वोबेल हाइपोथेसिस में ये डीजेनरेसी कैसे आई है दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके सर। हाँ, अभी आप लोग का टेस्ट है तो एक और प्रॉपर्टी रही है, 7th नंबर की प्रॉपर्टी रही है, उसको याद दिलाना कल, और देन उसके बाद वोबेल हाइपोथेसिस हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक खत्म करते हैं। आप लोग को समझ में आया? हेलो, यस सर। यस 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 सर। सर। हाँ ठीक है, तो अब आप लोग टेस्ट दीजिए अच्छे से, ठीक है। आज हमको खत्म करना था ये जेनेटिक कोड बट हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टेस्ट दीजिए। ओके।